नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। आज पटना में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संयोजक रामाशंकर सरकार जी ने की है और इस वक्त इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ वो मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस प्रेस वार्ता को बुलाने का मुख्य कारण आखिर क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, हमें बताएं कि आप आज प्रेस वार्ता आपने किया है सर, ये किस चीज़ को लेकर ये प्रेस वार्ता है? हम लोग जो आज प्रेस वार्ता किए हैं, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाया है किसानों के हित में और उद्योगपतियों के हित में जी, उसको हटाने के लिए अच्छा, सरकार उसको हटा ले, उसको समाप्त करे, किसान वापस ले इस बिल को, नहीं सरकार वापस ले इस बिल को। इसके लिए हम लोग आज बैठक किया। तो हम लोगों का आज जो निर्णय हुआ है कि हम लोग बिहार में अब तमाम ज़िले में किसान पंचायत करेंगे। अच्छा, और उसकी शुरुआत हम लोग सासाराम से करने जा रहे हैं। अच्छा, और उसमें हम लोगों ने मोटा मोटी यहाँ समय भी तय कर लिया है कि 25 मार्च को हम लोग सासाराम में करेंगे। और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी और अन्य किसान नेता हैं, उनको हम लोग अब उसमें आमंत्रित करेंगे। अच्छा, और उन संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं की जी, हम लोग पूरे बिहार में उनका महापंचायत कराएंगे। और किसानों को, जो किसान नहीं जागृत हैं, जो इस कानून को नहीं समझ, उनको बताएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक यह बिल वापस नहीं होता है और MSP का सरकार कानूनी मान्यता नहीं देती है कि उससे कम पर कोई नहीं खरीदे, व्यापारी भी नहीं खरीदे, तब तक हम लोगों का यह आंदोलन जारी है। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं इस बिल को लेकर, लेकिन सरकार सुनने को नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। अभी सरकार जो है सत्ता के मद में चूर्ण है सरकार। इसलिए उनको लगता है कि हम जो है यह बिल वापस नहीं लेंगे तो किसान क्या करेंगे जी। उनको यह नहीं मालूम है कि जनतंत्र में जी, वोट का ही सबसे ज़्यादा महत्व है और सबसे ज़्यादा वोट किसानों के पास है। अगर किसान ने ही इनको जिताया था, किसान ने ही इनको कांग्रेस को हटा के 2014 में गद्दी पर बैठाया और किसान को ये झूठ के नशा में बेहोश कर दिया। किसान जो है इनके झूठ के नशा में बेहोश है। इसलिए ये समझ रहे हैं कि क्या है कि अब हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अब किसान भी समझ रहे हैं, किसान का झूठ का नशा, अब इनका झूठ का नशा समाप्त हो रहा है। ये इतना झूठ बोल चुके हैं तो हर एक किसान अब यह समझ रहा है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है जी। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। तो अब किसान यह समझ रहा है। तो किसान भी यह समझ रहा है बिहार का कि यह 3 कृषि कानून है, वह किसानों के हित में नहीं है, यह किसानों के विरुद्ध में है और यह उद्योगपतियों के हित में है। और इसमें काला तो समूचा काला ही है, इस कानून में काला ही काला है, उसको सीधे नहीं घुमा के नाक पकड़ा गया। और यह जो बिल है, एक के समर्थन में 2 बिल बनाए गए। 2 ही बिल असल नया है, नया बिल तो 2 ही आया है जी। और एक जो है संशोधन किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो बना था उसको इन्होंने संशोधन किया और संशोधन करके इन्होंने कह दिया कि भैया तुम जितना हो सके कालाबाजारी करो, जितना हो सके तुम भंडारण करो। तो किसान के पास भंडारण करने की क्षमता कहाँ है? सर, डीजल और पेट्रोल के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है सर, इस पर क्या? यही तो दुर्भाग्य है कि सरकार कह रही है कि हम आपका 2022 तक 21 है, 2022 तक हम आपका जो है लागत किसानों का आमदनी दुगना कर देंगे। और डीजल पर ही आधारित कृषि हो गया। पहले हम लोग जो था खेती करते थे तब पशु और मानव श्रम से करते थे, हमारा 1 पैसा खेती में खर्च नहीं होता था, हम प्राकृतिक खेती करते थे, न हम कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते थे। बिल्कुल। तो हम कम उपज में भी खुशहाल थे। बिल्कुल। हम बहुत कम उपज करते थे लेकिन हम खुशहाल थे क्योंकि लागत खर्च नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आज हम ज़्यादा उपज करके भी कंगाल हैं, इसलिए कि लागत खर्च बढ़ते जा रहा है। हमारा सारा खेती जो है डीजल पर आधारित हो गया है। अब बिना डीजल का ना हम बोनी करेंगे ना कटनी करेंगे। तो डीजल पर आधारित जब खेती हो गया है और डीजल का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है जी, 2020 से आज तक लगातार जी
जिस तरह से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा के, केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी लगा के डीजल का दाम में बढ़ोतरी किया है, इसका बहुत बुरा असर किसानों के लागत खर्च पर पड़ा है। किसान का लागत खर्च इतना बढ़ गया है कि जो सरकार एमएसपी दे रही है वह मामूली है। इसलिए जो है डीजल तो बहुत प्रभावित कर रहा है किसानों का, और डीजल के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन कर रहे हैं। सर क्या लगता है सर, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के बाद अब आप बिहार में भी इस मुहिम को छेड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुनने का नाम लेगी या फिर नहीं लेगी? सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। सरकार को तो इसलिए सुनना पड़ेगा कि सरकार को बनाने का हथियार हमारे पास है, किसानों के पास है। उद्योगपति पैसा दे सकता है, लेकिन किसान जब तक नहीं चाहेगा नहीं बन सकते जी। इस देश में चूँकि जनतांत्रिक देश है, तो जिसकी जितनी संख्या होती है उसी की सरकार बनती है। तो किसान की संख्या सबसे ज़्यादा है और बिहार में भी सबसे ज़्यादा है। लोग भरम पाल के बैठे हुए हैं कि हम जैसे चाहेंगे छड़ी घुमा देंगे। अब वह छड़ी काम नहीं करेगा। अब किसान भी जग चुके हैं और किसान जो नहीं जगे हैं उनको हम लोग जगा देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आप तक रामाशंकर सरकार जी इस खास बातचीत के लिए मौजूद थे, जिन्होंने आज पटना में ऐलान किया है कि बिहार के तमाम जगहों पर अब किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के बाद अब बिहार में भी किसान आंदोलन को छेड़ा जाएगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सहयोगी विभू कुमार झा के साथ रोहित वर्मा की रिपोर्ट, पटना।